नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाएं क्लास में। क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं बच्चे। जैसे कि हमारा सेशन रेलगाड़ी पर चला हुआ है, तो रेलगाड़ी का पार्ट 1 कल हो गया था कल वाली क्लास में। तो आज पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आपके सामने। कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और आपको देखने हैं रेलगाड़ी के अंदर। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, फिर सेशन को शुरू करेंगे बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सभी बच्चे लाइक करके आए बेटा, शेयर करके आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में आया करें। सभी बच्चे शेयर किया करें, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक लेकर बैठे बेटा, ताकि नोट्स बनाते रहें। आप सभी के क्वेश्चन को लिखते रहें, देखते रहें चीज़ों को कैसे कैसे हमें करना है। जितना आप करोगे, जितना आप लिखोगे, चीज़ों को देखोगे, बनाओगे, इतना ही पेपर में आसानी होने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आए जल्दी से बच्चे। जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, राम राम सभी को। सभी बच्चे आ जाए मेरे बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बच्चे। पार्ट 2 रहेगा आज रेलगाड़ी पर। ठीक है, सभी बच्चे लाइक करके आए बेटा। सभी बच्चे सेशन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर किया करें। सभी का फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। ठीक है, तैयारी को बेहतर बनाएं अपनी को, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें सभी बच्चे। चलो सेशन को शुरू करते हैं। 4 टाइप तक बेटा कल के सेशन में हो गया था। आज 5वीं टाइप से आगे बढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज आपको। ठीक है, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे उनको किया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, बनाते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे, सीखते जाएंगे बच्चे। ठीक है, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाना, पेपर में सभी बच्चे बना के आएंगे। बस उनका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास रेगुलर लें, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। पेपर में क्वेश्चन आसानी से आप सभी लोग बना सकें बच्चे। ठीक है, तो जैसा कि हम रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है मैथ की, तो सभी बच्चे उसमें जुड़ा करें। 9:30 बजे रीजनिंग को लेकर आते हैं हम। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है प्यारे बच्चों। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से तैयारी कर सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है देखें सभी बच्चे। 160 मीटर और 100 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखो सेम दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, चाल माइनस हो जाती है। एक ही दिशा में चल रही है दोनों रेलगाड़ी, तो क्या हो जाता है, चाल जो होती है आपकी वो माइनस हो जाती है। और विपरीत दिशाओं में होती है, एक दूसरे के सामने से आती है, तो क्या होती है प्यारे बच्चों, चाल जो है वो प्लस हो जाती है। वो दुगनी स्पीड से एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है। ये बात मैंने कल बता दी थी आपको, सभी बच्चों को पता भी है। ठीक है, तो एक चाल इसमें दे रखी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी है बच्चे। क्लियर, चलो। तो दूरी हमेशा कोई भी हो, सभी प्लस होती है। तो 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है, तो दोनों रेलगाड़ी की दूरियां जो हैं वो प्लस कर दी गई हैं प्यारे बच्चों। क्या कर दी गई हैं, प्लस कर दी, कुल दूरी प्लस कर दी गई है। जब एक दूसरे के विपरीत होगी, दूरी बटे में चाल बराबर क्या होता है बच्चे, समय होता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बता रहा हूँ। दूरी बटे में चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में है तो हमें एक रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है, तो हमने x मान ली है प्लस। दोनों रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी बेटा। 50.4। जब यहाँ पर मीटर दिया गया, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे 5/18 से। बराबर है, कितना समय लग रहा है प्यारे बच्चों इसको पार करने में, देखें 13 सेकंड का समय। यही फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन को बनाने का, जब एक चाल आपको दे रखी हो, दूसरी चाल आपसे पूछी गई हो। ठीक है, दूरी को ऊपर लिखना है, आमने सामने से चालों को प्लस करके लिखना है। ठीक है, और 5/18 से उसको चेंज कर देना है प्यारे बच्चों, और बराबर में क्या लिख देना है, समय लिख देना है। देखें सभी बच्चे, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 260। 18 को ऊपर ले गए हैं बटे में, 5 की गुना अंदर करते हैं 5x। जब इसमें आप गुना करोगे 5 चौक 20, 5 चौक 252, तो ये गुना कितनी आ जाएगी, 252.0 हो जाएगी। 252 इसको लिख सकते हैं हम, बराबर में कितना लिख दूं, 13। बराबर में ऊपर से ऊपर चीज़ों को काट सकते हैं, काट दिया है। तो ये आगे आर पार गुना करें, 5x प्लस में 252 बराबर, ये कितना आ गया है, 360 आ गया है।
ठीक है। तो यहाँ से देखें सभी बच्चे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 108 आपका हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, 108 आपका रह जाने वाला है। तो x बराबर है कितना आ गया है आपका, देखें सभी बच्चे, 108 बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, आपकी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो आपने क्या मानी थी, x मानी थी बच्चे। ठीक है, तो क्या आ गया, 21.6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लें। एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, दूसरी वाली की चाल हमसे पूछी गई है। कैसे बनाना है, एक ही फॉर्मेट है, कैसे कैसे मैंने बताया है, ध्यान से देख लें। बराबर में ऊपर से ऊपर चीजें कट जाती है, नीचे से नीचे कट जाती है, ऊपर नीचे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो सभी बच्चे आई होप ध्यान से सीख रहे होंगे, ध्यान से उतार रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, एक एक चीज को ध्यान से लिख रहे होंगे। ठीक है, पेपर में सभी बच्चों के बिल्कुल अच्छे से स्कोर बनाना है। अच्छा स्कोर बनेगा बिल्कुल जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको एक और दिखाएंगे ताकि सभी बच्चों अच्छे से सीख जाएं, कोई किसी के बीच में कोई दिक्कत नहीं रहे बच्चे। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करें सभी बच्चे। एक चाल आपको दी हुई है, दूसरी चाल आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करें सभी बच्चे। कैसे बनाएंगे, दो दूरी हमें दे रखी है तो दोनों को प्लस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 350, 150, 500। दोनों की दूरी को ऊपर लिख लिया है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे, सामने से आ रहे, देख रहे हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो क्या करना है, प्लस करना है। दूसरा कितना है, 80 है। कितनी चाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल दें 5/18 से, बराबर है कितने सेकंड में है, 125, यानी 12.5 है तो बटे में कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखें सभी बच्चे, ऊपर चला जाएगा, इसकी गुना नीचे कर दें, 5x प्लस में 400। ठीक है, एक ही फॉर्मेट है, ध्यान से सभी बच्चे सीख लें अच्छे से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं 5 से 25 बार और 5 से 2 बार। तो ये आ गया है 25 बटे में 2, छोटा कर लें इसको। 25 से इसको भी आप काट सकते हैं, कितना आ गया है, 20 आ गया है। ठीक है, आर पार गुना कर दें तो 5x प्लस में 400। प्यारे बच्चों यहाँ से कितना आ गया है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो ये कितना आ गया, 720। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इधर से इसमें माइनस होगा तो ये 320 बटे में 5 आ जाएगा आपका। 5 से कट जाएगा, 5 चौक 5 छंग 30, 5 चौक 20। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी चाल आपके आ गई है। तो प्यारे बच्चों देख लें ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल। बस आपको ध्यान से चीज़ों को लिखना आना चाहिए, रखना आना चाहिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सभी बच्चे सीख गए होंगे। ध्यान से, आराम से, तसल्ली से सीखें, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारी क्लास में, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आसानी से, आराम से, प्यार से कमज़ोर बच्चा भी आराम से सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन मोटिव यही है कि सीखने के बाद आपको पेपर में क्वेश्चन को बनाकर आना है, सटीकता के साथ, सही के साथ। गलती पेपर में नहीं करनी है प्यारे बच्चों आपको। क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने फिर से ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहे, आसानी से उसको बना सके। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में मैच करेंगे कि आपका आंसर सही हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, देखें 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी दी गई है अब की बार। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखें तो x प्लस में रेलगाड़ी की दिशा में तो ये 3 माइनस हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। कितने सेकंड में पार करती है, देखिए 33 सेकंड में पार करती है। तो निकालें सभी, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि उसी की दिशा में था। तो ये हो गया 5x - 15, ये इसको 18 कर दिया है ऊपर, बराबर है 33। 3 से ये 11 बार कट गया है, 3 से ये 6 बार कट गया है। तो आर पार गुना करेंगे, 11 पंजे 65x 165 बराबर है, ये कितना आ गया है, 1800 आ गया है।
प्यारे बच्चों कितना आ गया 1800। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, 65x, 65x बराबर है, ये हो जाएगा आपका 1965, 1965। तो x बराबर है 1965 वटे में कितना आ जाएगा 65। 5 से इसको काटते हैं, देखें 5 से ये कट गया कितनी बार, देखें एक बार ध्यान से कहाँ से कुछ गलती तो नहीं हो गया है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले आदमी को 23 सेकंड में पार कर रेलगाड़ी की चाल बताए, रेलगाड़ी की चाल बताए। ठीक है, करते हैं, देखें 3 से ये 11 बार हो गया था, 3 से ये 6 बार हो गया था, ठीक है, 6 से 18 बार हो गया, 11 पंजे 55 था, ये कितना, ये 55 था यहाँ पर, क्योंकि 11 से जब यहाँ पर गुना किया तो 11 पंजे 55 और 11 से 165 था, तो ये कितना था आपका, 65 नहीं था प्यारे बच्चों, 55 था। काटें इसको, 5 से ये 11 बार और 5 से ये 3 बार, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 5 तिया 15, तो कितना आ गया है, ये 393/11 आ गया है। देखते हैं कितना आएगा, 11 तिया 33, 6 बच गया है 63, 11 पंजे 55, 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना कोई ऑप्शन है ऐसा 35 सही 35 सही 8/11। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो एक तरीके के हमने कम से कम आपको 3 सवाल करवाए प्यारे बच्चों, इसलिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा पेपर में इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई किसी बच्चे को। ठीक है बच्चे, फंसे ना कोई भी बच्चा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक चाल दे रखी है, दूसरी चाल आपको निकालनी है, तो सभी बच्चों को अच्छे से सीख लेना है चीज़ें। सभी क्वेश्चन एक एक करके हम करवा रहे हैं आपको, ताकि कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहे। ठीक है, सभी चीज़ों को देखते जाए, बनाते जाए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किसी बच्चे को थोड़ी बहुत दिक्कत रह भी जाती है पहली बार में, तो वो दोबारा से वीडियो को फिर से चला कर देख सकता है। ठीक है, आसानी के साथ धीरे धीरे चीज़ों को सीख सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं टाइप नंबर 6 पर चलते हैं। औसत चाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो औसत चाल से ही पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखें औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल से बेटा 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा। सभी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल आप चुटकियों में बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी बच्चे इन चीज़ों को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। ठीक है, पहला, चाल दी गई हो, चाल दी गई हो, ठीक है, औसत चाल पूछे, क्या पूछे, औसत चाल पूछे, पूछे तो फॉर्मूला है 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल, प्यारे बच्चों बटे में पहली चाल प्लस में दूसरी चाल, पहली चाल प्लस में दूसरी चाल। सभी बच्चे नोट कर लें, 2 चाल दे रखी हो तो फॉर्मूला लगेगा पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस में दूसरी चाल। फॉर्मूला नंबर 2, दूरी और अलग अलग चाल हो, चाल हो तो फॉर्मूला है कुल दूरी बटे में पहली दूरी बटे में पहली चाल, पहली चाल। जितनी दूरी है जितनी चाल है उनको, चाहे 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 है तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, प्लस में दूसरी दूरी
दूसरी चाल, दूसरी चाल प्लस में तीसरी हो तो बच्चे तीसरी लिख देंगे बटे में तीसरी चाल, तीसरी चाल। सभी बच्चे नोट कर लें, तीसरी चाल है तो तीसरी चाल भी लिख देंगे। क्लियर सभी बच्चों को? चलो जी, अब तीसरे नंबर की है, जब दूरी हो समय हो, दूरी हो और समय दे रखा हो, तो फॉर्मूला है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। तीनों तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, एक एक करके उनको सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे। इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार चीजें यहाँ से औसत चाल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चनों को बना लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यात्रा का 50% भाग 25 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग, तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको? दूरी दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। देखना दूरी और चाल, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। कुल दूरी देखें 40 20 40 50 और 10, कुल दूरी प्यारे बच्चों कितना हो गया? 100 हो गया है, क्योंकि 40% भाग परसेंट मतलब कुल दूरी 100, 40% वो हो गया है, 50 वो हो गया और 10 वो हो गया है। क्लियर सभी को? अब देखें, पहला 40% दूरी थी किसके हिसाब से? 20 के हिसाब से, प्लस 50% थी किसके हिसाब से? 25 के हिसाब से, 10 थी किसके हिसाब से प्यारे बच्चों? 10 के हिसाब से। कर दो, ये 2 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, तो 100 बटे में 2 दूनी 4, 4 और 1 5, काट दो, बस आंसर आपके सामने प्यारे बच्चों आ गए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उनकी क्या आ गई है? औसत चाल आ गई है प्यारे बच्चों। अगर आपको ध्यान से फॉर्मूला पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगने वाला है प्यारे बच्चों, वरना आप करते जाओगे सवाल को, फंस जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या क्या निकालें, किस किस को कैसे कैसे निकालें। क्लियर बच्चे? इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इन चीज़ों को लिखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन औसत चाल से ही पूछे जाते हैं, औसत चाल से ही पूछे गए बेटा, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान से करते रहें, लिखते रहें। क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, एक रेलगाड़ी पहले 10 मिनट 45 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब की बार क्या दिया गया? किलोमीटर और समय, किलोमीटर और समय दिया गया है, तो फॉर्मूला कौन सा था? कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था? जब दूरी और समय दे रखे हो प्यारे बच्चों, तो कुल दूरी बटे में कुल समय था। लगाओ, कुल दूरी कितनी है? सॉरी, कहां पर है दूरी? इसमें से निकालें। चाल दे रखी है आपको, चाल आपको दे रखी है 45 किलोमीटर, और दूरी निकालेंगे चाल गुना में समय, 10 बटे में 60, 1 बटे में 6, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 15 बार, तो दूरी कितनी आ गई है? 15 बटे 2 किलोमीटर ये आ गई है। दूसरी वाली निकालें तो 5 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 बटे में कितना आ गया है? 5 बटे में 6 60, तो 1 बटे में 12, तो ये कितना आ गया? 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो दूसरी दूरी आपकी कितनी आ गई है? 5 बटे 2 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया था? कुल दूरी लिखनी है, तो कुल दूरी कैसे आएगी? 15 बटे में 2 और 5 बटे में 2, तो कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 2 एलसीएम, 15 और 5 20, 20 बटे में 2 कितना आ गया है प्यारे बच्चों? तो कुल जो दूरी आ गई है आपकी कितने किलोमीटर आ गई है? 10 किलोमीटर। कुल समय आपको निकालना है, समय कितना है ध्यान से देखना, समय कितना है? पहले में समय था 10 बटे में 60 प्लस में 5 बटे में 60। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखते रहे कैसे बताई जा रही है। अब देखें 60 एलसीएम आ गया, 5 एकम 5 से 12 बार, 10 से ये कितनी बार? 6 बार, तो 12 एलसीएम आ गया, 2 प्लस में 12 1, तो 3 बटे में 12 मतलब 1 बटे में 4 आ गया आपका समय। समय कितना आ गया? 1 बटे में 4। लगा दो, 10 दूरी है, समय कितना? 1 बटे में 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्यारे बच्चों कितनी औसत चाल आ गई है इसकी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत चाल। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सुपर, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, ध्यान से सभी बच्चे
देखते रहें, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बिल्कुल करवाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और इसी टाइप पर करवाए जा रहे हैं, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाना, बिल्कुल सभी बच्चे बना कर आएंगे उसको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी बेटा, ठीक है। तो कैसे कैसे मैंने समय वाला और चाल वाला निकाला है देखें सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं इसकी औसत चाल कैसे आएगी, कितनी आएगी प्यारे बच्चों। देखें, एक रेलगाड़ी पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर और दूसरे 75 किलोमीटर की दूरी को 50, तो पहले क्या लगा लें, कुल दूरी लगा लें आप। चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल दूरी कितनी हो गई है, सबसे पहले 80 थी, देखें सभी बच्चे, उसके बाद दूसरे 75 था, तीसरा कितना है 25 किलोमीटर है, तो प्यारे बच्चों तीसरा कितना है 25 है, तो ये 100 हो गया है, 100 और 80 कितना हो गया है 180 किलोमीटर की कुल दूरी आ गई है। प्यारे बच्चों 180 किलोमीटर की कुल दूरी आ गई है आपकी, ठीक है। अब करते हैं पहली दूरी बटे में पहली चाल, तो पहली दूरी कितनी थी 80 थी, बटे में पहली चाल 40 थी, प्लस दूसरी कितनी थी 75 थी, 50 के हिसाब से थी, तीसरी कितनी थी 25 किलोमीटर की दूरी थी 10 के हिसाब से थी। करते हैं, ये 2 बार हो गया है, ये कितनी बार 5 से 10 बार, 5 से ये 15 बार हो गया है, ठीक है। ये हो गया 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ठीक है। तो देखते हैं 2 प्लस में 3/2 प्लस में 5/2 कितना आएगा, देखें इसके नीचे एलसीएम 2 2 दूनी 4 प्लस में 3 प्लस में 5, तो कितना आ गया 5 4 9 और 3 12, 12/2 आ गया, तो कितनी बार कट गया ये 6, कितनी बार कट गया है 6 कट गया है, ठीक। तो कुल दूरी बटे में पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल लगा दी है, तो क्या करेंगे आप, कुल दूरी कितनी है 180 है, इनको सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई प्यारे बच्चों 6 आ गई है, तो कितना आ गया है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या आ गई है, रेलगाड़ी की औसत चाल आ गई है। तो एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सीखते जाएं सभी बच्चे, ठीक है। कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा, कैसे आपको निकाल देना है, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों देखें सभी बच्चे, क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी पहले 3 घंटे में 50 किलोमीटर की चाल से, दूसरे 3 घंटे 30 मिनट में 44 किलोमीटर की चाल से, अंतिम 2 घंटे 30 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें दूरी निकालनी है बच्चे, क्या निकालनी है हमें, दूरी, समय दे रखा है और क्या दे रखा है, समय दिया हुआ है और चाल दी हुई है, तो हमें यहाँ से दूरी निकालनी है सबसे पहले। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, चाल गुना में समय। सभी तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बेटा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में आएगा आपसे नहीं बनेगा, जरूर बना कर आएंगे, बस ध्यान से देखते रहे, करते रहे, ठीक है। चाल गुना में समय प्यारे बच्चों, चाल कितनी है पहले की, दूरी बना चाल कितनी है 50, कितने घंटे में 3 में, तो पहले की दूरी कितनी आ गई 150 किलोमीटर, दूसरे की निकालते हैं, दूसरे में 3 घंटे 30 मिनट का समय। अब 3 घंटे 30 मिनट को देखो प्यारे बच्चों, ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, एक ये 2 बार 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 क्या आ गया है, समय आ गया है, और कितने की चाल से है 44 किलोमीटर की चाल से, तो 2 से काट दो 22 बार, तो ये आ गया, दूसरे की दूरी कितनी आ गई है 154 किलोमीटर, और ये कितनी आ गई थी 150, तीसरे की निकालें, ये पहले की है और ये दूसरे की है, ये तीसरे की निकालें, 2 घंटे 30 मिनट। अब 2 घंटे 30 मिनट को भी हम ऐसे ही तोड़ लेंगे, इसमें कितना बनेगा 2 दूनी 4 और 1 5/2, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है 80 किलोमीटर से है। देखें प्यारे बच्चों 40, तो तीसरे की कितनी आ गई है 200 आ गई है। क्लियर सभी बच्चों को, कितनी आ गई है 200 आ गई है, क्लियर। चलो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कुल दूरी बटे में कुल समय, क्योंकि समय दिया गया है, तो कुल दूरी कितनी है हमारी, देखें 150 और 150 300, 304 और 200 504, सभी दूरियों को क्या कर दिया है प्लस कर दिया है, तो कितना आ गया है 504। उसके बाद कुल समय देखो कितना आया है
यहाँ पर ये 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे प्लस 3 घंटे 30 मिनट प्लस में 2 घंटे 30 मिनट। ध्यान से देखें जोड़ करके, ये 504 बटे में कितना आ गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 आधे घंटे कितना हो जाएगा 9, तो 9 घंटे हो गया है। काटें इसको, 9 पंजे 45, 5 9 छींग 54, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाने वाला है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से करते जाओ बच्चे, कैसे कैसे बताई जा रही है, कैसे कैसे समझाया जा रहा है आपको, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखें सभी बच्चे, औसत चाल से जो लास्ट वाला आपका फॉर्मूला था, बस चाल ही चाल आपको दे रखी होंगी, तब कैसे करना है, क्या दे रखी होंगी, चाल ही चाल आपको दे रखी होंगी, एक 75 दे रखी है, एक 50 दे रखी है। तो औसत चाल आपसे पूछिए तो फॉर्मूला था 2 गुना में पहली चाल गुना में क्या था, दूसरी चाल, क्या था प्यारे बच्चों, दूसरी चाल, बटे में क्या था, पहली चाल प्लस में क्या था, दूसरी चाल था। क्लियर सभी को। अब 2 गुना में पहली चाल क्या थी, 75 थी, दूसरी थी 50, दोनों को कर दिया जाए 5 और 7 और 5 12, तो 25 से इसको काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 थी या 75, 5 से इसको काटते हैं 10 बार, तो 10 थी या 30, 30 दूनी 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या आ गई, इसकी एवरेज स्पीड आ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो औसत चाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे फॉर्मूले के ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे वो आपको फंसाने का प्रयास करेगा, कैसे कैसे वो आपसे चीज़ें पूछेगा बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें हमने एक एक करके उसको बता दिया गया है। जैसे भी क्वेश्चन आए उसी तरीके से उसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जैसा आए ऐसे के ऐसा ही लगा दें उसके ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो औसत चाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं कोशिश, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। करें सभी बच्चे, लाइक शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बच्चा क्लास छोड़कर ना जाए। जितना आप क्लास छोड़कर भागोगे बेटा पेपर में, इतना ही पेपर आपसे छूट कर भागेगा, पेपर भी आपसे दूर दूर भागेगा, क्वेश्चन भी आपसे दूर दूर भागेंगे। क्लास को डेली रेगुलर लें, ध्यान से लें, अच्छे से तैयारी करें, तभी आपको पेपर में क्वेश्चन जो देखेंगे वो आसानी से बन जाएंगे, आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। ठीक है, सभी बच्चों से अनुरोध है कि पढ़ाई करें तो अच्छे से करें, वरना ना करें। पढ़ाई का मतलब एक ही होता है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, लगना चाहिए, अपने दिल को लगना चाहिए कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, हमारा पेपर जो है वो पास हो जाएगा, ये लगना भी चाहिए। ठीक है, जब आपके मन को ही नहीं लगेगा तो फिर दूसरा कैसे कहेगा कि आप पास हो जाओगे, कैसे आपको लगेगा कि आप पेपर में पास हो जाओगे बच्चे। ठीक है, पेपर में अच्छा स्कोर कर पे आओगे। ठीक है, तो बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहें, इसलिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। इसके बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे बेटा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करवाया करेंगे, सभी बच्चों का पेपर से पहले बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चीज़ों को करवा दिया जाएगा, सभी बच्चों के माइंड में सेट कर दिया जाएगा, ताकि पेपर में चीज़ों को आसानी से बना सके। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। देखें टाइप नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, सभी बच्चे देखेंगे कैसे बनाना है। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दे रखा है 2:3, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं, दोनों रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, क्या दे रखी है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, 2:3, ये पहला ये दूसरा, चाल का अनुपात दे रखा है, समय क्या है, दोनों में कितना समय में पास कर जाती है, 5 में। तो पहली रेलगाड़ी की दूरी क्या होगी, देखें ध्यान से, चाल 2 गुना में 5 कितना हो जाएगा 10, और दूसरी की कितनी हो जाएगी 3 गुना में 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। जब एक दूसरे के सामने से जा रही है तो दूरी क्या होंगी, दूरी जो होंगी दोनों प्लस हो जाएंगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 10 प्लस में 15 कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 25।
कितनी हो जाएगी 25। अब मुझे आप ये बताएं, जब आमने सामने से वो जा रही है, आमने सामने से वो क्या कर रही है, जा रही है, आमने सामने से जा रही है, तो दोनों चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 25 बटे में दोनों चाल कितनी है, 3 और 2 5 है, तो 5 पच्चे 25। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना समय लगेगा उनको पार करने में, 5 सेकंड का समय लगेगा मेरे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना। बस आपको क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है चाल का, और सेकंड में समय दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कभी फंस जाए बच्चे। ध्यान से देख लो कैसे कैसे बनाए। पहले दोनों की दूरी निकाल लिए 4 गुना समय से, उसके बाद विपरीत दिशा में जा रहा है तो कुल दूरी बटे में कुल समय, सॉरी कुल चाल। कुल चाल को हम बेटा सापेक्ष चाल भी बोल देते हैं, कई बार इसको क्या बोल देते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल बोल देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, उतार भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, वेरी गुड मेरे बच्चे। ठीक है, ऐसा अगर आप काम करते जाओगे धीरे धीरे तो सभी बच्चे सीखते जाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है, देखें सभी बच्चे, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को जिनकी चाल 4 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड है, वे क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन की चाल बताएं, ट्रेन की चाल बताएं। हमें नहीं पता प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमें नहीं पता है ट्रेन की चाल कितनी है। देखें, ट्रेन की चाल हमने मान ली x है, क्या है, x है। तो आपने देखा उसी दिशा में जा रही है तो x माइनस के कितनी है, 4 है, और ये कितने सेकंड में कर रही है, 9 सेकंड में। और दूसरी कितनी है, x माइनस के 10 है, सॉरी x माइनस के प्यारे बच्चों कितना है, x माइनस के 8 है, क्योंकि चाल को प्लस माइनस करते हैं बस। और कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो 9x माइनस के 36 हो गया है, ये 10x माइनस के 80 हो गया है प्यारे बच्चों। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का x बच जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 44 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया है प्यारे बच्चों, 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी चाल क्या आ गई है, तो आपकी चाल आ गई है 44 मीटर प्रति सेकेंड, आपकी चाल आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना रहे, आसानी के साथ सभी बच्चे मेरे प्रिय स्टूडेंट क्वेश्चन को बना कर आए। ठीक है, सारी चीज़ बिल्कुल एक एक करके आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर, वो भी सीख जाएगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सभी बच्चे लाइक करते रहें बेटा, वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, कुछ बच्चे तो पता नहीं कौन कौन सी जन्मों जन्मों की बातें करते हैं ना, जानते भी आपस में है या नहीं है ये भी नहीं पता, लेकिन बड़ी जल्दी एक दूसरे के घुल मिल जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, पढ़ते भी रहना है बेटा, साथ के साथ एंजॉय के साथ पढ़ना भी है। अगर आपने एंजॉय पर ही ध्यान दिया तो पढ़ाई रह जाएगी, ज़्यादा नहीं करना है एंजॉय भी, समय के साथ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, मेन मकसद है पेपर को पास करना है अच्छे नंबरों के साथ। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है। सभी क्वेश्चन अच्छे चल रहे हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखते जाएं। ऊपर हमने नंबर भी लिखा हुआ है बेटा, कोई भी क्वेरी है किसी बच्चे को तो इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है। समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को क्रम से 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, कितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, जल्दी से बताएं। 120 मीटर की लंबाई है, तो विपरीत दिशाओं में चलते एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेंगे, तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक रेलगाड़ी को कितनी उसमें पार करेंगे, किसको पार करें, एक दूसरे को। ठीक है, तो चलो एक रेलगाड़ी कितनी है, 120 है, कितने के हिसाब से चल रही है, ये 10 के हिसाब से, तो ये कितनी आ गई है, 12 आ गई है। ये भी लंबाई सेम है इसकी, तो इसमें कितने सेकंड का समय लग रहा है प्यारे बच्चों, 8 सेकंड का समय। 8 सेकंड नहीं है क्योंकि ये 15 सेकंड था, ये मीटर पर सेकंड में चाल है बच्चे, ये क्या है, इनकी चाल है। अब कुल दूरी, कुल दूरी, अब दूरी क्या होती है सभी बताएं बच्चे। 120 मीटर की एक रेलगाड़ी है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है, तो 120 और 120 कितना हो जाएगा, 240 होने वाला है। कितना हो जाएगा, 240। और जब विपरीत दिशाओं में चल रही है, देखें सभी बच्चे,
कौन सी दिशाओं में चल रही है? विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़े 15 8 कितना हो गया है? 20 हो गया है। तो कितने समय में वो पार कर देंगी आपस में? 12 सेकंड में मेरे बच्चे क्या कर देंगे? वो पार कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो गया है। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखते जाएं, करते जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे ध्यान से। एक रेलगाड़ी में 20 डब्बे हैं और एक इंजन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं और क्या है? एक इंजन है। एक क्या है? इंजन है प्यारे बच्चों। क्या है? 20 डब्बे हैं और एक क्या है? इंजन है प्यारे बच्चों। ठीक है। प्रत्येक डब्बे की लंबाई 10 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी 10 मीटर लंबाई है, तो ये 20 दाएं के 200 मीटर के तो यही हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है। और इंजन की लंबाई 15 मीटर है, तो ये 15 हो गया। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है प्रत्येक डिब्बे और इंजन के बीच में 1 मीटर का अंतराल है। 1 मीटर। देखो 20 तो ये हो गया, एक ये हो गया, सभी के बीच में 1 मीटर का अंतराल रहेगा, तो ये कितने मीटर का अंतराल हो जाएगा प्यारे बच्चों? कितने मीटर का अंतराल हो जाएगा? 21 मीटर का अंतराल हो जाएगा। ठीक है। 5 और 1 6, 2 और 1 3, और ये कितना आ गया है? 236 मीटर। प्यारे बच्चों कितना आ गया है? 236 मीटर आपका आ गया है। जो इनके बीच में अंतराल वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर सभी बच्चे? अब मुझे आप ये बताएंगे, कि जब 20 डब्बे और एक इंजन है और इनके बीच में अंतराल कितना हो रहा है? इनके बीच में अंतराल 1 मीटर का हो रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें कि अंतराल 21 मीटर का ही बनेगा या 20 मीटर का बनेगा? ये आपके सामने, हम आपको 1 मिनट के लिए चीज़ें पूछ रहे हैं कि जो अंतराल बनेगा वो कितने मीटर का बनेगा। ठीक है। सभी बच्चे निकाल लें कितने मीटर का अंतराल बनेगा। ठीक है। अभी पूछेंगे हम सभी बच्चों से। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, अभी पूछेंगे हम। ठीक है। क्या आने वाला है? सभी बच्चे ध्यान से देख लें, अभी हम पूछेंगे उससे क्या आने वाला है। ये चीज आपके लिए काम की है बस, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। क्योंकि जब आप ट्रेन के डिब्बे को आगे लगाओगे और 1 मीटर के अंतराल पे करोगे तो बेटा वो 21 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 20 आएगा। वो कितना आएगा? 20 आएगा। क्योंकि हम शुरुआत में उसको गिनेंगे दूसरे तक, लेकिन रहेगा कितना अंतराल? एक ही अंतराल रहेगा बेटा। कितना रहेगा? एक अंतराल रहेगा। क्योंकि डिब्बे 2 टच हो जाएंगे, लेकिन अंतराल कितना रहेगा? 1 ही मीटर का अंतराल रहेगा। तो 21 ना रहकर कितना रहेगा? ये 20 रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये 6 ना रहकर ये कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो उससे एक कम रहेगा, बस आपको ये फोकस करनी है चीजें। तो 235 मीटर की उनके बीच में डिस्टेंस आ गई। चलो अब करते हैं। क्या कहा है? दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना में समय। प्यारे बच्चों दूरी बराबर होती है चाल गुना में समय। चाल कितनी है देखें ध्यान से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसको इससे बदल लें, क्योंकि वो मीटर में 6 तिया 18, 6 से 10 बार। तो कितना आ गया? 50/3 गुना में समय कितना दिया गया है? मिनट में है तो इसको सेकंड में बदलेंगे। 2 एकम 2 एक 3/2। 3/2 गुना में कितना हो गया है? ये 60 हो गया। 3 से 3 कट गया और 2 से ये 15 बार कट गया। सॉरी 2 से ये 30 बार कट गया। तो 3 पंजे 15। तो टोटल जो दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? आपकी टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर निकल के आई है। ठीक है। तो प्लेटफार्म की लंबाई आपसे पूछी गई। इसमें आपकी रेलगाड़ी की लंबाई भी होती है और प्लेटफार्म की लंबाई भी होती है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि जो निकल के आती है वो टोटल दूरी निकल के आती है। ये बात ध्यान रखना। अब 1500 मीटर टोटल डिस्टेंस है, इसमें से इनकी दूरी कितनी आई थी रेलगाड़ी की इंजन के समेत? तो इसमें से इसको माइनस कर दे, प्लेटफार्म बच जाएगा। ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, 1 2। तो कितने मीटर का प्लेटफार्म है? 1265 मीटर का क्या हो गया है? प्लेटफार्म आपका आ गया है। फाइनल आंसर बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लें कैसे कैसे बताया है।
पहले 20 डब्बे थे, 200 मीटर उनका हो गया है, एक इंजन था 15 मीटर उसका हो गया है, सभी के बीच में एक एक का गैप है। तो गैप कितना हो गया, 21 ना होकर कितना रह गया, वो 20 ही रह गया है। क्योंकि ज्वाइंट करने के बाद दो चीजें ज्वाइंट होंगी, लेकिन गैप कितना रहेगा, एक ही बार काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने कुल दूरी निकाल ली, चाल गुना समय, चाल को बदल लिया, गुना में समय कितना आ गया 1500 मीटर। और 1500 मीटर टोटल डिस्टेंस आई थी, उसकी डिस्टेंस में से हमने प्लेटफार्म की हमें निकालनी, तो हमने रेलगाड़ी वाली को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो कितना आ गया है, 1265 मीटर की जो है वो प्लेटफार्म आपका प्यारे बच्चों क्या है, आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, देखें सभी। एक ही समय में दो रेलगाड़ी ए स्थान से बी स्थान तक तथा दूसरी बी से एक तक रवाना हुई। परस्पर मिलने के बाद बी से ए क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंची हो। ठीक है, तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात। जब भी ऐसे क्रॉसिंग में कोई क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों क्या करना है, देखें ध्यान से। एक्स बटे में वाई बराबर है, एक्स बटे में वाई बराबर है, क्या करना है, बी से ए तक आने में समय बटे में ए से बी तक जाने में समय, जाने में समय। जब क्रॉस आपस में ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे के उस पर पहुंच रही है, प्यारे बच्चों प्लेटफार्म पर पहुंच रही हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एक्स बटे वाई बराबर है दूसरी रेलगाड़ी का पहले तक पहुंचने में और पहली रेलगाड़ी का दूसरी तक पहुंचने में समय। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कितना बी से ए तक पहुंचने में कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और ए से बी तक पहुंचने में 3 दिया गया है। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया है, 3/2 आ गया है। इसका मतलब कितना अनुपात आ गया है, 3:2 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? पहले दूसरे वाला लिखना है फिर पहले वाला लिखना है, प्यार उनके ऊपर क्या करना है, रूट करना है मेरे बच्चे, क्या करना है, रूट करना है। क्लियर सभी बच्चों को? ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। देखें क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सारे सिलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ी एक खंबे को क्रम से 18 और 12 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, कुछ नहीं दिया गया, बस क्या दिया गया है, समय दिया गया। बस जब भी एक दूसरे को क्रॉस करें और बस समय ही दे रखा हो, दो समय आपको दिए गए हों, ठीक है, तो औसत चाल की तरह इसको निकाल दिया जाता है, औसत चाल की तरह निकाल दो इसको अब भी। तो 2 गुना में पहला समय, पहला समय गुना में दूसरा समय, दूसरा समय प्यारे बच्चों बटे में पहला समय प्लस दूसरा समय, प्लस दूसरा। सभी बच्चे नोट कर लें, जब भी आपको केवल केवल समय दे रखा और आपस में क्रॉस करवा रखा हो तो यही चीज लगानी है, बस फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2 गुना में 18 गुना में 12 बटे में 18 प्लस 12 30 हो गया, 6 पंजे 30, 6 तिया 18। देखें सभी बच्चे ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 से 12 की गुना 72, 72 बटे में 5 आ गया, 14 पंजे 70, 14.4 सेकंड। तुरंत एकदम से आपका 10 सेकंड के अंदर आपके सामने आंसर आ जाने वाला है। कैसा क्वेश्चन दिया जाए, कैसे मैं बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को लिखते जाएं, उतारते जाएं मेरे बच्चे। ठीक है, रोज शाम 8:30 बजे की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आया करें। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सभी बच्चे बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज सीरीज चला रखिए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है मेरे बच्चे। ठीक है, सीखते जाएं, बनाते जाएं बेटा, आंसर देते जाएं, जिस बच्चे का आ रहा है बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं आप कुछ बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आने वाला है देखें सभी बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखें बच्चे। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताएं। ठीक है, समान लंबाई की हैं, दोनों क्या हैं, समान लंबाई की हैं। तो 120 और 120 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 240। तो कुल दूरी कितनी होगी है, 240। ठीक है, अब वो कितना कह रहा है, 12 सेकंड में पार करती हैं। 12 सेकंड में पार करती हैं तो चाल कितनी आ गई है इनकी, चाल आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 12 गुना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा में वो पूछ रहा है। तो 18 बटे में 5, 4 बार कितना आ गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। लेकिन उसने क्या कहा है, समान चालों से, समान चालों से चल रही हैं। दोनों किस चाल से, समान चाल से चल रही हैं। जब दो की चाल 72 है तो प्यारे बच्चों एक की चाल कितनी होगी, 72 बटे में 2। तो प्रत्येक की चाल कितनी होगी मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे देश के भविष्यों, क्या होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 72 पर मत लगा देना जल्दबाजी करके, कभी 72 पर लगा दें, छोटी से छोटी गलती आपको पेपर में यही करवाई जाती है, क्योंकि वो प्रत्येक की पूछ लेता है, आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या आ गई है, दोनों की 72 थी, प्रत्येक की समान थी, तो दोनों की 36 आ गई मेरे बच्चे। कितनी आ गई है, 36 दूरी आ गई है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। दो स्टेशन ए और बी बीच में चलने वाली एक गाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से चलती है और गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी देरी से पहुंचना और जल्दी पहुंचना वाले क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे ध्यान से करें। फॉर्मूला इसका मैं आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से उतार लें। पहली चाल गुना दूसरी चाल, पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का अंतर गुना में कुल समय बटे में 60। इसको आपको लगाना है, कभी भी क्वेश्चन आए, जल्दी जाने वाला, पहुंचने वाला, लेट पहुंचने वाला, कोई भी क्वेश्चन आए, इसी से क्वेश्चन को कर देना है बेटा। ठीक है, बस एक बात आपको यहां ध्यान देनी है, जब देरी देरी हो, जब क्या हो, देरी देरी दोनों बार हो तो माइनस करना है। जब एक बार देरी हो, एक बार जल्दी हो, तो क्या करना है, प्लस करना। यानी अपोजिट हो तो प्लस करना है और एक जैसे हो तो क्या करना है, माइनस करना है। अब देखें ध्यान से, पहली चाल कितनी है, 50 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी है, देखें ध्यान से, 30 किलोमीटर। दोनों चालों का अंतर कितना है, 20। अब देखो ये भी देरी से पहुंच रही थी, ये भी देरी से, तो 50 मिनट देरी और 10 मिनट देरी, तो देरी देरी मतलब माइनस 40 बटे में कितना हो गया है, 60 हो गया है। दो से ये दो काट दी, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40 से 40 काट दिया है प्यारे बच्चों। कितनी डिस्टेंस आ गई है उनके बीच में, 50 किलोमीटर की दूरी आ गई है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, इन चीज का ध्यान रखना है बस, और तुरंत आप 10 सेकंड के अंदर आंसर कर दोगे, 10 सेकंड के अंदर आंसर कर दोगे, कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। ठीक है, जब भी जल्दी वाले पूछे जाए, लेट वाले पूछे जाए, यही आपको फॉर्मेट लगाना है प्यारे बच्चों। बस ये बात ध्यान रखना है, देरी देरी बोले माइनस, देरी जल्दी बोले तो क्या करना है, प्लस करके लिखना है उनको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल में हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो 470 किलोमीटर की दूरी को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे इसका आइडिया लगाया जाए। 470 किलोमीटर के, पहली कितनी है, 40 किलोमीटर। ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही कर देंगे। 40 का पहले घंटे में, अब दूसरे घंटे में ये कितना है, ध्यान से देखना, 10 किलोमीटर की, एक घंटे में 20 किलोमीटर की, तो अगली बार ये कितना हो गया, 60 हो गया। तीसरे घंटे में 60 और 20 कितना हो गया है, 80 हो गया। चौथे घंटे में 80 और 20 कितना हो गया है, 100 हो गया है। अब पांचवें घंटे में देखो कितना हो गया, 120 हो गया है। पहले इसको गिन लिया जाए, कहीं ये 470 से ऊपर तो नहीं गया है, 100 हो गया है, 100 और 100 200 हो गया है, 200 और 200 कितना हो गया है, 400 हो गया है।
अब कितने किलोमीटर की दूरी बच रही है प्यारे बच्चों? 70 किलोमीटर की दूरी बच रही है, 400 हमने चल लिए, तो 5 घंटे तक का समय हमारा आ गया है। तो ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। ठीक है, अब हमें बताएं आप, 120 से आगे 20 बढ़ेगी तो 140 चलेगी पूरे घंटे में, लेकिन बचा कितना है? 70 ही बचा है। जब पूरे घंटे में वो 140 चलती है, देखो 1 घंटे में 140 चलेगी, तो आधे घंटे में कितने चली होगी? 70 किलोमीटर चली होगी, फिक्स है ना। तो ये 6 घंटे में नहीं चलेगी, 6वां घंटा नहीं लगेगा इसमें। कितना लगेगा? आधा घंटा और लगेगा, और वो 70 किलोमीटर की दूरी और चल देगी। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 470 किलोमीटर की दूरी हो गई है, और समय कितना लगा है? 5 घंटे 30 मिनट का, यानी 5.5 घंटे का समय उसका लगा है प्यारे। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से, कॉमन सेंस की बात थी, ध्यान से सभी बच्चों को देखना था, कैसे कैसे इन चीजों को गिनना था। बस क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 2 स्टेशन है P और Q, अलग अलग समय पर रेलगाड़ी जो है वो रवाना हो रही है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2 रेलगाड़ी है, स्टेशन है P से Q, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इनकी? 497 किलोमीटर, जिसको कवर करना है। ठीक है, प्रातः ये कितने बजे चलती है? यहां से चलती है 9 बजे। कितने की स्पीड से? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरी ट्रेन Q से चलती है 10 बजे। कब चलती है? 10 बजे। कितने की स्पीड से? 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर चलती है। क्या कह रही है? तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये 9 बजे चल गई, ये 10 बजे चली, यानी 9 बजे से 10 बजे तक बस यही रेलगाड़ी चली है, ये नहीं चली है, ये बंद रही है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितनी चलती है? 65 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। हर घंटे में 1 घंटे में कितनी चली होगी ये? तो ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर चली होगी। तो उस 65 किलोमीटर के बीच में तो कहीं भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो तो चली नहीं है तब तक। ठीक है, तो 497 में से 65 गए तो कितना बच गया है? देखें ध्यान से, 432 बच गया है। तो यहां तक ये 65 किलोमीटर चलनी मान के चलो। अब यहां पर कोई डिस्टेंस होगी जो कितनी बच रही है प्यारे बच्चों? 432 किलोमीटर की बच रही है, उसके बीच में कहीं ना कहीं इसमें ये मुलाकात करेगी। ठीक है, जब एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है तो क्या करना है? हमें चालों को प्लस करना है। तो 43 और 65 कितना हो गया है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना इसको चेंज करना है या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुलाकात का समय होगा, कुल दूरी कितनी है? 432, कितने घंटे प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं? 108। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे? 4 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे? 4 घंटे बाद। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? तो देखते हैं ध्यान से, देखो ये कब से शुरू हुई थी? 10 बजे से शुरू हुई, तो 10 के 4 घंटे बाद मिलेंगे। तो 10 के 4 घंटे बाद का मतलब क्या है? 10 और 4 14। समय कितना होता है? 12 बजे से ऊपर 13 पे 1 होगा, 14 पे कितना होगा? 2 बजे। तो कितने बजे मिलेंगे प्यारे बच्चों? 2 बजे ये आपस में दोनों रेलगाड़ी क्या है? आपस में मिल जाए। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से उतार लेना, ध्यान से लिख लेना कैसे बताया। ठीक है, तो सारे अच्छी चीजें आपको बता दी गई है ट्रेन के अंदर, जहां भी आपको फंसाने का वो प्रयास कर सकता है। सारी चीजें एक एक करके बता दी गई हैं। औसत चाल सुपर इंपोर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से कर लेंगे उसको। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही रहेगा। बिल्कुल सारी चीजों को एक एक करके हमने आपको बता दिया है, सभी बच्चे ध्यान से सीख लेंगे इनको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे एक नए सेशन में नए जोश के साथ प्यारे बच्चों। देखना ना भूलें 8:30 बजे मैथ की क्लास, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।